कामयाबी के सफ़र में धूप का भी बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि छांव मिलते ही हमारे कदम रुकने लगते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगी। इससे पहले मैंने पहले वाली वीडियो में 6th क्वेश्चन कराया था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस 1 या 2 सेकंड का समय लग जाएगा, बट मुझे इससे इंस्पिरेशन मिल जाएगी, मोटिवेशन मिल जाएगा और मैं ऐसे ही लगातार सबके लिए मेहनत करती रहूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा क्लास शुरू करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स। ए सिलेंड्रिकल बकेट, एक सिलेंड्रिकल बाल्टी है जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी है बच्चों? 18 सेंटीमीटर है। फिल्ड विद सैंड, किससे भरी हुई है? रेत से भरी हुई है। देखिए यहाँ तक पहले एक फिगर बनाकर समझते हैं। आपके पास एक सिलेंड्रिकल बाल्टी है बच्चों जिसकी हाइट कितनी गिवन है? 32 सेंटीमीटर और रेडियस उसके बेस की कितनी गिवन है बच्चों? 18 सेंटीमीटर। कहता है ये रेत से भरी हुई है। आपने क्या किया, इसको एक ग्राउंड के ऊपर उल्टा कर दिया तो ये कहता है आपके पास एक कोनिकल हीप बनकर आया, एक कोनिकल चोटी बनी और उस कोनिकल हीप में जो कोन की हाइट है वो कितनी गिवन है? वो आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाली हाइट। ठीक है, फिर आगे कहता है इस कोन की रेडियस निकालो। हम मान लेते हैं इस कोन की रेडियस r है और इसकी स्लेंट हाइट निकालो, तो हमने मान ली ये वाली स्लेंट हाइट होती है और ये कितनी है? L है। तो आप एक बात को ध्यान से समझो। आपके पास एक सिलेंड्रिकल बकेट थी, एक सिलेंड्रिकल बाल्टी थी, इसमें कितनी रेत आई होगी बच्चों? जितनी इस सिलेंड्रिकल बाल्टी की क्या रही होगी? वॉल्यूम रही होगी। और वो रेत यानी उस रेत की वॉल्यूम उस सिलेंड्रिकल बाल्टी के वॉल्यूम के इक्वल रही होगी और उसी रेत से ये बना है कोनिकल हीप। इसका मतलब इसकी वॉल्यूम और इस बकेट की वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल बकेट की वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम क्या होगी? इक्वल होगी ना। तो देखिए आपको जो जो गिवन है पहले लिख लीजिए। रेडियस ऑफ बकेट क्या गिवन है बच्चों? 18 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ बकेट क्या गिवन है बच्चों? 32 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या हो जाएगी? किसकी? बकेट की। बकेट की वॉल्यूम कैसा है आपका बकेट? सिलेंड्रिकल है तो वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रख लेते हैं क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वेट करना है ना। इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम इक्वल आएगी तो वहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। आगे देखिए रेडियस आपकी कितनी है? 18 है। 18 मल्टीप्लाई 32। 18 की 2 बार मल्टीप्लीकेशन क्यों की? क्योंकि आर का स्क्वायर है। इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आया बच्चों? इस वॉल्यूम किसका? इस बकेट का। इसका मतलब इसमें इतने सेंटीमीटर क्यूब रेत आ सकती है और उस रेत से ही ये कोनिकल क्या बना है? हीप बना है। तो यानी इस रेत की वॉल्यूम और इस हीप की वॉल्यूम क्या होगी? इक्वल होगी। अब हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन आपको क्या गिवन है बच्चों? 24 सेंटीमीटर और लेट कर लेते हैं क्या? रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। आप सबको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब तो ये चीज़ें सबको रिटेन हो गई होंगी कि वॉल्यूम और जो हमारे वॉल्यूम होते हैं, सरफेस एरिया होते हैं, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 1/3, यहाँ भी पाई को पाई रख लीजिए जैसे आपने ऊपर रखा था। आर आपको क्या पता है? नहीं गिवन है तो आप आर के स्क्वायर को आर का स्क्वायर रखिए और हाइट आपकी कोन की क्या है बच्चों? 24 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 8 जा 24, ये कैंसिल हो रहा था तो आपके पास आया
पाई आर स्क्वेयर 8 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? पाई की 1 से करोगे पाई आएगा, ये आर स्क्वेयर, ये 8 सारे मल्टीप्लीकेशन में है, इतने सेंटीमीटर क्यूब। किसकी वॉल्यूम आ गई? आपकी वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप की। अब आपको पता है ये कोनिकल हीप उसी रेत से बना है जो इस सिलेंडर में था, इसका मतलब इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम दोनों की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब आप क्या कह दोगे? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बकेट, यही होगी। तो आप रख दोगे पाई आर स्क्वेयर 8 इज इक्वल टू किसके आएगी बच्चों? पाई मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 32। आगे ध्यान से देखिए, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गई नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब आगे ये 8 इसकी मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो बच्चों डिवाइड में हो जाएगा, और 8 4 जा 32 होता है, ठीक है। इस 8 से 32 कैंसिल होके आपके पास ऊपर मल्टीप्लिकेशन में क्या बचा? 4 बचा, और इधर क्या बचा? आर का स्क्वायर बचा। अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू थोड़ा ही ना चाहिए, हमें तो खाली रेडियस निकालनी है और स्लेंट हाइट निकालनी है। इसका मतलब मुझे ये स्क्वायर इस साइड नहीं चाहिए, इस स्क्वायर को उस साइड लेकर जाऊंगी तो ये किस में बदल जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। और आपको पता है जब कोई चीज पेयर में लिखी हो, इस 18 मल्टीप्लाई 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 18 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसको मैं 18 मल्टीप्लाई 18 को लिख सकती हूँ 18 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 4 को लिख सकती हूँ बच्चों 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकती हूँ। और इसके ऊपर क्या है? अंडर द रूट है। अब आगे देखिए, अगर आपको पता है, क्या बताया था मैंने आपको? एक बार एक प्रॉपर्टी बताई थी, मान लीजिए 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, उन दोनों की पावर कैसी है? सेम है। ए की भी पावर m है और बी की भी पावर m है। अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में हो, पावर सेम हो, तो दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और पावर को 1 टाइम लिख देते हैं। इसका मतलब ये कैसे लिखा जाएगा? 18 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। ये बात समझ पाए? ये a था, ये b था, पावर दोनों की 2 2 थी, तो दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर 1 टाइम हम लिख देते हैं। हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया और हमने देखा इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और यहाँ साइड में देखिए, आप इस फिगर को रब कर देती हूँ, थोड़ा यहाँ देखेंगे साइड में, आपके पास क्या आया बच्चों? r इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो गया, तो रेडियस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 36 सेंटीमीटर। आपको रेडियस निकालनी थी, रेडियस तो आपने निकाल दी। अब सेकंड चीज क्या कहा था निकालने को? स्लेंट हाइट कहा था। बच्चों अब आप ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालनी है? स्लेंट हाइट निकालनी है, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं स्लेंट हाइट निकालूं तो आपको मैंने बेसिक क्लास में बताया था एक कोन कैसे बनता है। जब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को रिवॉल्व कर देते हो तब एक कोन की फॉर्मेशन होती है, और इसमें ये जो हाइट वाली क्या होती है? लेंथ होती है। ये उस कोन में उस राइट एंगल ट्राइंगल का क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ये जो रेडियस होती है ये क्या कहलाता है? उसका बेस। और ये जो स्लेंट हाइट होती है ये कहलाता है उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास ये रेडियस आ चुकी है। रेडियस कितनी आ चुकी है बच्चों? 36 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास परपेंडिकुलर भी आ चुका है, बेस भी आ चुका है, आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आप क्या लगा दोगे? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या कहेगी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी L का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। और आपको L स्क्वायर थोड़ा ना चाहिए, आपको तो खाली L चाहिए। इसका मतलब L की वैल्यू क्या आएगी? अंडर द रूट रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, क्योंकि बेस रेडियस है और हाइट क्या है आपकी? ये आपका परपेंडिकुलर है। और हमें खाली L चाहिए था, L स्क्वायर नहीं चाहिए था, इसलिए स्क्वायर को साइड ले गए तो रूट आ गया। ऐसे इस फॉर्मूले की फॉर्मेशन हुई थी और ये आपने याद भी कर रखा होगा। तो अब आपके पास जो जो वैल्यूज है उनको पुट कर दो बच्चों। R आपके पास 36 है, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर
प्लस में हाइट आपके पास कितनी है 24 है और ये हो जाएगा आपका 24 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इनका रूट निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले 36 की 36 से गुना करनी पड़ेगी और 24 की 24 से। जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी उनको ऐड करोगे, फिर देखोगे क्या उसका कोई प्रॉपर रूट बन पा रहा है, वही तो आंसर होगा। तो सब एक और चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि अगर आपको किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हो सकता है कोई बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो और वो उस ट्रिक से नॉन ना हो। जब भी आपको किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी दो नंबर क्यों ना हो, तो क्या ट्रिक थी बच्चों, सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले नंबर की मल्टीप्लाई करो। 6 6 जा 36, 36 का 6 यहाँ रखा, 3 को कैरी में ले गए। फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसकी इससे और इसकी इससे। 6 3 जा 18 और ये भी क्या हो गया 6 3 जा 18 हो गया। 18 में 18 आप ऐड करोगे कितना आएगा आपका 36 आएगा। 36 में ये कैरी वाला 3 भी ऐड करना है, इसको नहीं भूलना। 39 हो जाएगा। 39 का 9 यहाँ रखोगे, फिर से कैरी 3 चला गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो। 3 3 जा 9 और 3 कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 12 हो गया, क्योंकि 3 3 जा 9 और 9 में 3 ऐड करोगे तो 12 आ गया। कैसे आया, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। पहले लेफ्ट साइड के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की, पीछे वाला नंबर लिखा, आगे वाले को कैरी में ले गए। फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, आपस में उनको ऐड किया और उसमें कैरी भी ऐड की। फिर पीछे वाला नंबर लिखा और आगे वाले को कैरी में ले गए। फिर इन राइट साइड वाले नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की और उसमें कैरी जोड़ दी, तो आपके पास ये कितना आया 1296 प्लस। अब इसी ट्रिक से मैं आपको 24 की मल्टीप्लिकेशन करनी सिखाती हूँ। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, इन दोनों की करोगे तो 4 4 जा 16 कैरी 1 और फिर क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 4 2 जा 8, ये भी 4 2 जा 8, 8 और 8 16, 16 में 1 कैरी का ऐड करोगे तो 17 आएगा। फिर से कैरी 1 गया और 2 2 जा 4 और 4 में 1 ऐड करोगे तो बच्चों 5 आएगा। तो आपके पास ये आ गया 576। अब क्या करना है, इसमें 1296 ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा 6 और 6 12, कैरी 1, 9 और 1 10 और 7 17, कैरी 1, 5 6 7 और 1 8 और ये आ गया 1। कितना आया बच्चों 1872। कितना आ गया आपका 1872 आ गया। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1872। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्लेंट हाइट कब कंप्लीट आएगी, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया था, चलिए एक बार फिर से देखिए कैसे करते हैं। 1872 है, कैसे करते हैं बच्चों, जब किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं इस मेथड से करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम पीछे से दो दो के पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। अब वैसे अगर डिवाइड करते हैं तो टेबल कैसे कैरी करते हैं 2 3 जार, 2 4 जार, 2 5 जार। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम जिस टेबल को पढ़ रहे हैं उसी तक उसको कैरी करेंगे। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 तो 18 से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये किस पर जाएगा 4 4 जा 16। अब कितना बचा बच्चों, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेगा। डिवाइड करते वक्त तो हम एक एक नंबर, तो हम क्या करेंगे इसमें पूरे के पूरे पेयर को ऊपर से उतारेंगे। फिर हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करो, 4 और 4 8 हो गया। अब देखो किससे चलाऊं टेबल को, अगर मैं 4 से चलाऊं दोबारा, 4 4 जा 16 और कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33, ये तो ज़्यादा हो गया। 3 जा पर करते हैं, अगर आप 3 जा पर करोगे 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। जब बच्चा आप 3 जा पर करते हो तब भी आपका क्या बच रहा है, कैरी बचेगा यहाँ, सॉरी यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। जबकि अगर कंप्लीट स्क्वायर रूट आए तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ऊपर से कुछ उतारने के लिए नहीं बचाना। इसका मतलब इस नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। अगर कंप्लीट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता तो हम कैसे इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, हम करेंगे इसके टुकड़े। एक तरीका ये होता है स्क्वायर रूट निकालने का, इसके टुकड़े कीजिए। 2 9 जा 18 और उसके बाद 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 7 जा बच्चों
14 आएगा। उसके बाद आपका कोई क्या टुकड़ा बनेगा, 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 और कितना बचेगा 2, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये क्या बना आपका 13। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो 2 2 के पेयर बनाओ, एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर ये बना और 13 रह गया आपका अकेला बिना पेयर के। तो जो पेयर बन रहे हैं, अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, कहाँ देखते हैं साइड में, इधर ही देखते हैं एक बार, आप अपने माइंड में रखना हमारे पास क्या टुकड़े आए थे, 2 टुकड़े तो 2 2 के आए थे, एक 3 का आया था और एक अकेला 13 आया था। तो इधर देखिए आप ये जो आपका L इज इक्वल टू अंडर द रूट 1872 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई में बच्चों 13, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसके टुकड़े यही आए हैं। फिर देखो जो 2 2 के पेयर बन रहे हैं ना, उनमें से तो एक एक बाहर निकाल लो, क्यों निकाला है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसके लिए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक 2 बाहर आया, एक और 2 बाहर आया और एक 3 बाहर आया, 13 अकेला है, 13 को अंदर रहने दिया, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये आ गया आपका 12 रूट 13 इतने सेंटीमीटर स्लैंट हाइट। ठीक है, दोबारा देखिए हमने क्वेश्चन में क्या किया, हमें कहा गया था एक बकेट है, सिलेंड्रिकल है, उसमें रेत भरी हुई है, आपने उसको उल्टा किया ज़मीन के ऊपर तो एक आपके पास कोनिकल चोटी बनकर आई। फिर हमें कहा गया था उस बकेट की हाइट इतनी है, उसकी रेडियस इतनी है और उससे जो कोनिकल हीप बनी है उसकी हाइट इतनी है, तो उस कोन की रेडियस निकालो और स्लेंट हाइट निकालो। बच्चों हमें पता था जिस रेत से वो हीप बना है, जितनी उस बकेट की वॉल्यूम होगी उतनी उस हीप की वॉल्यूम होगी। ठीक है, इसका मतलब जितनी सिलेंडर की वॉल्यूम होगी उतनी ही किसकी वॉल्यूम होगी, कोन की वॉल्यूम होगी। सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होती है, आपके पास वैल्यूज थी, आपने वैल्यू रखी, और जो आपका कोन होता है उसकी वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच थी, जिसकी वैल्यू थी वैल्यू रखी, आर आपके पास नहीं था एज इट इज रहने दिया, दोनों को इक्वल में रखा और वहां से सोल्व किया, सोल्व करके आपके पास रेडियस की वैल्यू 36 आई। फिर उसने स्लेंट हाइट कहा था तो हमने स्लेंट हाइट का फॉर्मूला लगाया कि अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, आर भी आपके पास है, एच भी गिवन है, दोनों को रख के सोल्व किया, फाइनली आपके पास जो आया वो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, स्लेंट हाइट की वैल्यू आ गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।